पर अंदर कहीं गहराई में एक पीड़ा उठती रहती है। वो पीड़ा किस बात की होती है? इस बात की कि जिन लोगों के लिए हम सब कुछ करते हैं वही लोग एक दिन हमारी कदर करना छोड़ देते हैं। तुमने उनके लिए समय दिया, उनका साथ दिया, उनकी खुशी के लिए अपने मन को कई बार समझाया, पर जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी तब वही लोग तुम्हें अनदेखा कर गए। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मेरे प्रेम की कोई कदर नहीं है? भक्तों, यही वही क्षण होता है जब मनुष्य टूटने लगता है, क्योंकि मनुष्य का मन प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, अपनापन चाहता है। पर आज जो बात तुम्हें सुनने को मिल रही है उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जीवन की बहुत गहरी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति की कदर संसार नहीं करता अक्सर वही व्यक्ति ईश्वर के सबसे अधिक निकट होता है। संसार की एक आदत है, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है लोग तुम्हारे पास आते हैं, जब तक तुम उनके काम आते हो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, पर जैसे ही तुम्हारी जरूरत कम हो जाती है वैसे ही उनका व्यवहार भी बदलने लगता है। और ये देखकर मनुष्य सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, पर नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कभी कभी गलती ये होती है कि तुमने अपने दिल को बहुत सच्चा बना लिया, और दुनिया की आदत थोड़ी अलग होती है। दुनिया अक्सर उस व्यक्ति की कदर करती है जो खुद को बहुत महत्व देता है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से सबके लिए जीता है उसकी कदर लोग देर से समझते हैं। भक्तों, जीवन में एक बात याद रखना, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। और फिर एक दिन वही व्यक्ति अकेला बैठकर सोचता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों की कदर चाहता है उसे पहले अपने आत्मा का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम खुद को छोटा समझते हो तब संसार भी तुम्हें छोटा ही समझता है। ये अहंकार की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि सामने वाले की समझ अभी इतनी गहरी नहीं हुई। जिस व्यक्ति की दृष्टि छोटी होती है वह हीरे को भी पत्थर समझ लेता है, और ये संसार भी ऐसा ही है। कई लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लेंगे, कई लोग तुम्हारी विनम्रता को डर समझ लेंगे, और कई लोग तुम्हारी सच्चाई को मूर्खता समझ लेंगे। पर सच्चाई